हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आज रात में ही आ चुका है। ठीक, तो देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाली है। एज की क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ है, कई इसमें सिलेक्शन लेना आसान है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, करेक्शन का डेट क्या होगा और वगैरह वगैरह चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर एसएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आता है इसका फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन स्टार्ट होंगे वो 27 तारीख से, यानी कि रात में स्टार्ट हो चुके हैं, और 31 तारीख 7वां महीना, यानी 1 महीने से भी 2-3 दिन ज़्यादा दिन का समय ये लोग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट डे जो एप्लीकेशन का है वो 31 तारीख का अगला महीने का है। और पेमेंट के लिए एक दिन ज़्यादा मिल रहा है कि 1 तारीख 8वां महीना तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो करेक्शन विंडो होगा, यानी कि अगर आपका कोई गलती हो गया फॉर्म में या फिर कुछ हो गया तो आप उसको 16 तारीख और 17 तारीख को 8वें महीने में सुधार सकते हो। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो अक्टूबर-नवंबर 2024 में होने वाला है। और कोई भी आपको दिक्कत तकलीफ़ होती है फॉर्म से रिलेटेड तो आप इस वाले नंबर पर कॉल करके और पूछ भी सकते हैं। तो देखिए और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर लेवल 1 का ये पे स्केल मिलता है, लेवल 7 तक, मतलब जिस तरीके से आपका पोस्ट वाइज इसमें रहता है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी आई हुई है। तो देखिए आपको पता होगा कि एमटीएस के थ्रू 2 चीज़ों पे आते हैं। एक तो एसएससी एमटीएस का होता है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, और दूसरा हवलदार का पोस्ट होता है। तो एमटीएस का 4887 और हवलदार का 3339 पोस्ट आया हुआ है। ठीक, और आप इस चीज़ के लिए आप इस यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, इनके जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के। और हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पोस्ट आपको मिल ही गया होगा कि मल्टीटास्किंग में ये जो भी हो, बीएलएफ जो भी हो, आप लोग उतना समझ सकते हैं। और हवलदार में आप लोग देख सकते हैं कि एचएच हो गया, ओए हो गया, ये सब स्टेज होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आखिर इसमें इम्पोर्टेंट है क्या, तो देखिए आपका जो एज रिस्ट्रिक्शन है, मतलब एज जो आपका काउंट होगा वो 1 तारीख 8वें महीने से काउंट होने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, तो 1 तारीख 8वें महीने 2024 से आपका एज क्या करने वाले हैं, ये लोग काउंट करने वाले हैं। ठीक, और आपको हम बता दें कि अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल, ओबीसी से है तो 3 साल, और भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है एज रिस्ट्रिक्शन का, यानी कि अधिक छूट आपको मिलता है। और अगर हम लोग बात कर लें इसमें कि एक सर्विसमैन वगैरह को अलग अलग छुट्टी मतलब छुट्टी बोल रहे हैं, सॉरी, एज रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस वगैरह की, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वे सब चीज़ें के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यह केवल और केवल 100 रुपये फ़ी पर ही फॉर्म भर दिया जाता है, यानी कि 100 रुपये से 1 रुपये भी ये लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको 100 रुपये में भर सकते हैं। और 18 मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए। और आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज करने को मिल जाएगा कि सीआर जोन में, अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश है तो आप कहाँ कहाँ पर सेंटर दे सकते हैं। उसी तरीके से नीचे में भी दिया है ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका रीजन, इस तरीके से। और भी नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर आगे आपका जो उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है कि आपका 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम एक ही दिन होगा लेकिन 2 सेक्शन में। सेक्शन फर्स्ट में आपका रहेगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी, यानी कि मैथ का क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर के। और जो रीजनिंग रहेगा उसका भी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाएंगे। और इन दोनों को बनाने के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। और अगर कोई विकलांग वगैरह है तो उन्हें 60 मिनट का समय भी दिया जाता है। ठीक, देखिए इन दोनों को बनाने के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन अब आप जैसे ही जाएंगे
सेक्शन 2 में उसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश और जीके का, तो दोनों 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन 75-75 नंबर के, यानी कि ये भी 3-3 नंबर के होते हैं, यानी कि इसमें भी 45 मिनट का समय मिलेगा और जो विकलांग वगैरह होंगे उनके 60 मिनट का समय मिलने वाला है। और हाँ, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 सेशन, जैसे कि सेशन 1 सेशन 2 आपको हमने बता ही दिया है, ऑन द सेम डे यानी एक ही दिन, एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी, और दोनों ही सेशन आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। और द कैंडिडेट विल 45 मिनट कंप्लीट सेशन फर्स्ट, ऑन कंप्लीट 45 मिनट सेशन फर्स्ट विल गेट द ऑटोमेटिकली क्लोज। देखिए, जैसे ही आपका सेशन फर्स्ट आप कर लोगे तो 45 मिनट के बाद अपने आप ही सेशन फर्स्ट का क्लोज हो करके और सेशन 2 आपका चालू हो जाएगा, ये बता रहे हैं। ठीक, और आगे हम लोग बात कर लें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग को लेकर के बहुत ही बड़ा झमेला रहता है। तो आप लोग देख लीजिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन फर्स्ट, यानी कि सेशन फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा रीजनिंग और मैथ में। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि हर गलत आंसर पे आपके 1 नंबर काटे जाएंगे। एक अगर आप सही कर रहे हैं तो 3 नंबर दिए जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपके 1 नंबर क्या कर दिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। और आगे हम लोग देख लें तो आगे, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आपका जो सेक्शन फर्स्ट है इससे आपका रिज़ल्ट नहीं बनने वाला है, आपका जो सेक्शन सेकंड है आपका रिज़ल्ट इससे बनने वाला है। लेकिन अगर आप सेक्शन फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सेक्शन सेकंड का पेपर चेक नहीं होगा। वैसे तो ऑनलाइन ही सब चेक होता है, वैसे ये लोग रूल लगा के रखते हैं। और आप यहाँ पर इनके सिलेबस को भी देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और बात कर ले कि जैसे कि इसमें MTS है और हवलदार भी है, तो MTS वालों का तो सही, लेकिन हवलदार वालों के लिए फिजिकल तो होगा ही। तो फिजिकल है तो उनके वॉकिंग किया जाएगा, यानी कि टहलाया जाएगा। 1600 मीटर 15 मिनट उनको टहल जाना है, और अगर कोई फीमेल है तो उन्हें 1 किलोमीटर 20 मिनट में टहलना पड़ेगा। ठीक, और बात कर ले कि PST में क्या होने वाला है, तो हाइट कम से कम 175.5 सेंटी होना चाहिए और चेस्ट 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और फीमेल है तो आपका हाइट 152 होना चाहिए और आपका जो वेट है वो 48 होना चाहिए। उन लोगों का चेस्ट नहीं होता है, मापा नहीं जाता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग बात कर लें कि इसमें और क्या क्या है, तो आप इन सब में से कोई एक आपके पास ID प्रूफ रहना अनिवार्य रहता है, आप लोग देख सकते हैं। और आगे हम लोग बात कर लें तो वैसे कुछ है नहीं उतना इम्पोर्टेंट, बट अगर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि UR को लिए 30% कम से कम, OBC EWS के लिए कम से कम 25% और कैटेगरी के लिए 20% लाना मैंडेटरी होता है। और वैसे कट ऑफ इसमें नहीं होते हैं। ठीक, और पिछले बार का आप सबको ही पता है कि अगर 150 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था 152-53, तो कट ऑफ ही चल गया था दिल्ली वालों का। तो वो सब डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि आप कितनी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिए, उसका जवाब ज़रूर देंगे। और यदि आप इस वीडियो का इसका जो PDF चाहते थे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, SSC CGL के लिए हमने टारगेट ग्रुप लॉन्च किया हुआ है, आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका मैथ और रीजनिंग तो कंप्लीट हो ही जाएगा, साथ साथ देखिए आपका इंग्लिश और GK कम से कम ये 2 इसमें मैंडेटरी है, तो आपका ये तो कंप्लीट हो ही गया होगा। और रीजनिंग का और मैथ में अच्छे खासे पकड़ बन जाएगा। ठीक, तो आप उस टारगेट से इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।